आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि फरवरी महीना। कन्या राशि में फरवरी महीने में क्या भाग्य उदय की स्थिति हो रही है? क्या भैया प्रेम का साथ मिल रहा है या फिर भटक जाएंगे अपने मार्ग से? किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन रहेगा? कैरियर का फरवरी महीने में कन्या राशि का क्या हाल रहने वाला है? शनिदेव भी अस्त हो रहे हैं, तो किस प्रकार से जीवन पर आपके इसका प्रभाव पड़ेगा? और वहीं पेट का क्या हाल रहने वाला है? आखिर पंचम भाव में तीन तीन ग्रहों की युति होगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, केतु आपकी राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, पूरे साल ही विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव 4th हाउस में, जो कि 12 फरवरी को आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। बुधदेव और मंगल देव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध 20 तारीख को आपके 6th भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे 13 फरवरी को। तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी 20 तारीख से बनेगा और वहीं सूर्य और शनि की युति भी आपके बनेगी। राहु सप्तम में रहेगा। गुरुदेव अभी पूरे महीने आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शुक्रदेव की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं। चतुर्थ भाव में 12 तारीख से पहले तक ये रहेंगे, तो आपको सुखों की अनुभूति कराएंगे। आपके अंदर लग्जरीज लाइफ की इच्छाएं बलवती होंगी। आप अपने अंदर की जो सुखों की चाह है उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे 12 फरवरी तक। जितने भी आपके इच्छाएं जो अधूरी रह गई हैं उनके बारे में आप सोचेंगे कि किस प्रकार से इनको पूर्ण किया जाए, क्योंकि शुक्रदेव है ना। देखिए, शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में जब संबंध बनाते हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख दिलाते हैं, अर्थात हर तरह का सुख आपको दिला रहे हैं। आपके भाग्येश हैं, तो धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। वाणी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी गुस्से का प्रभाव तो भैया आप पर रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव आपके पंचम भाव में। पेट आपका भैया खराब रहेगा। पेट में दिक्कत, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, पेट में मरोड़, पेट संबंधी रोग आपको इस दौरान परेशान करेंगे। लेकिन धन के मामले में शुक्रदेव आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर रहे हैं 12 फरवरी से पहले पहले। ये शुक्र के बारे में बता रहे हैं। अब शुक्रदेव आपके 12 फरवरी को पंचम भाव में आ गए, तो ये महाकल्याणकारी योग आपके लिए बनेगा। अब तक जिन इच्छाओं को आप सोच रहे थे पूरी करने के लिए, जिन सुखों को प्राप्त करने के बारे में आप सोच रहे थे, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए आप एक्शन लेंगे। अर्थात अभी तक आपके मन में ये बातें थी कि यार ऐसा हो, इस सुख को हम लें, ये सुख में प्राप्त हो। कहीं ना कहीं उन सुखों को आपने कुछ न कुछ प्राप्त भी किया होगा, लेकिन अब पुरजोर रूप से उन सुखों को प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरीके से एक्शन लेंगे। आप प्रोसीड करेंगे, आप वो कार्य करेंगे जिनसे कि उन सुखों की प्राप्ति आपको हो सके। यह पंचम स्थान जो है ज्ञान का स्थान है, तो शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ेगी। शिक्षा को आप बड़े ही पॉजिटिव वे में ग्रहण कर सकोगे। भाग्येश भी हैं, भाग्येश का और पंचम का संबंध बन रहा है, मतलब कि भाग्य स्थान, पंचम स्थान और सेकंड हाउस, इन तीनों का आपस में संबंध बन रहा है। तो धन की प्राप्ति अपने ज्ञान के बल पर करेंगे, अपनी वाणी के बल पर करेंगे। कुटुंबीजन जो कहीं आपके कुछ थोड़े से अनसपोर्ट में थे, वो सब आपके सपोर्ट में हो जाएंगे फरवरी में, 12 फरवरी के बाद। अब दूसरी बात कि बुध भी यहीं पर रहेंगे। कब तक? 20 तारीख तक। तो बुध आपके लग्नेश हैं, बुध आपके दशमेश हैं। तो अपने दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर जहां आप व्यापार को विस्तार देंगे, वहीं अपने लग्न को भी मजबूत करने का काम करेंगे। अर्थात कोई एक्स्ट्रा ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, कोई एक्स्ट्रा
नॉलेज, कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी, कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज जो कि आपके व्यापार को बढ़ाए, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाए, आपकी मान सम्मान को बढ़ाए, आपके इज्जत को बढ़ाए, आपके एक पब्लिक रिलेशन का जो सर्किल होता है उसको इंक्रीज करे। अब उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशमान करेंगे। बुध है भैया। अब यहीं पर एक चीज और सोचिए कि यहीं पर सूर्य देव 13 तारीख तक विराजमान है। शुक्र और सूर्य का एक दिन का मिलन, तो सूर्य क्या होगा, एक दिन में शुक्र को जला देते हैं। बस सूर्य, शुक्र क्या है, शुक्र फूल है, शुक्र सुंदरता है, शुक्र शीतलता है, और सूर्य अग्नि है। तो एक दिन यानी कि 12 तारीख में शुक्र आएंगे तो सूर्य वहीं पर होंगे, लेकिन सूर्य की पावर उस वक्त बहुत कम होगी, लेकिन सूर्य और शुक्र का मिलन तो होगा। तो 12 तारीख को, 12 फरवरी को आपके अंदर वासना की अधिकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस दिन भैया सावधान रहिए, यह दिन बता रहे हैं, इस दिन सावधान रहना कि कहीं कोई ऐसा कार्य ना कर दे जिससे कि पूरी जिंदगी आपके जीवन पर दाग लगा करके छोड़ दे। 13 तारीख में सूर्य चेंज हो जाएंगे, फिर ये जो दिक्कत होगी ये समाप्त होगी, लेकिन एक दिन का जो आपका दिन रहेगा ये बहुत सावधानी वाला दिन रहेगा, इसको बहुत सावधानी से बिताइए। अब सूर्य चले गए छठे भाव में, तो छठे भाव में 13 तारीख से लेकर के 29 फरवरी तक कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। कारण समझिए, आपके रोग रिपु ऋण को दबा कौन रहा है, आपके रोग रिपु और ऋण को कौन दबा रहा है, वो है शनिदेव। और जैसे ही सूर्य देव षष्ठ भाव में जाएंगे शनि के साथ, तो शनिदेव जो है वो अस्त हो जाएंगे, और शनिदेव के अस्त होने से जिन जिन चीज़ों को वो दबा रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं उदित होंगी, जैसे कि अनावश्यक खर्च, हॉस्पिटल से जुड़ा खर्च, कॉम्पिटिटर्स जो आपके सामने बोलने की ताकत नहीं रखते थे वो कहीं ना कहीं अपना सर उठा सकते हैं। चलेगी तो नहीं, क्योंकि सूर्यदेव हैं भैया, सूर्यदेव राजा हैं, छठे भाव में गए हैं, और जब भी कोई क्रूर ग्रह षष्ठ छठे में आठवें में जाता है तो अच्छा माना जाता है। अब जैसे कि शनिदेव 12वें स्थान को देख रहे हैं तो अच्छा फल कर रहे हैं ना, लेकिन शुभ ग्रह यदि 12वें में चले जाएं या 12वें को देखें तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ शनिदेव बैठ करके अस्त भले ही होंगे लेकिन उनकी ताकत खत्म नहीं होगी, तो उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें आपको प्रॉफिट में थी वो थोड़ी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, जब आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में ना हो, पीड़ित हो, नीच के हो। ध्यान से सुनिएगा, उपाय भी बताएंगे भैया। बहुत महत्वपूर्ण राशिफल है फरवरी का, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ हैं, वो भी छठे भाव में, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। शनि को भी क्रूर ग्रह माना जाता है, सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना जाता है। अब सूर्य और शनि का मिलन, पुत्र और पिता का मिलन, दोनों में शत्रुवत व्यवहार। तो एक चीज और आपको पर्दा उठाना चाहेंगे, सूर्यदेव भी रोगों को मारेंगे, शनिदेव भी रोगों को मारेंगे। सूर्यदेव भी ऋण को कम करने का प्रयास करेंगे, शनिदेव भी ऋण को प्रयास करेंगे कम करने का, और ऐसे ही शत्रु को। दोनों में से जीत किसकी होगी? जीत किसी की भी हो, लेकिन फायदा तो आपको हो रहा है ना, क्योंकि रोग रिपु ऋण तीनों का ये सफाया कर रहे हैं। लेकिन शत्रुवत व्यवहार होने के चलते कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण आपको परेशान भी करेंगे। अब इसको ऐसा मत समझिए कि हम दोनों ही चीजें कह रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि रोग रिपु ऋण सर उठाएंगे जरूर, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रोग हुआ, आपने ध्यान न दिया कि यार एस्ट्रो शावर मित्र ने तो कहा था यार कुछ नहीं होगा, और आपने उसका उपचार ही नहीं किया, और आपकी कुंडली में पता चला कि सूर्य भी खराब है, मतलब पीड़ित है, और शनि भी पीड़ित है, और बस रोग ने पकड़ लिया। तो ऐसा मत कीजिए। ये बताने का जो हमारा उद्देश्य है वो यह है कि छोटी सी भी कोई दिक्कत होती है ना, तो तुरंत उसके उपचार की ओर जाइए। बाकी तो दोनों ग्रह अपना अपना काम कर ही रहे हैं। हमने दोनों पक्षों को बड़े विस्तार से आपको समझाया भैया, क्योंकि आप लोग हमारे दिल में रहते हो, आप लोग हमारे मित्र हो। अब बात करते हैं, बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 20 तारीख से यहाँ बनेगा 29 फरवरी तक। तो यहाँ पर बुध का जाना अच्छा नहीं होगा भैया।
20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आपको ऋण की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन रोग की बात जरूर करेंगे कि रोग आपको हो सकता है। सूर्य और शनि बैठे हैं, दबाएंगे, लेकिन बुधादित्य योग भी बन गया, वो आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर में कॉम्पिटिटर्स के कारण दिक्कत, कुछ ना कुछ रोग। तो इनका उपाय कैसे करेंगे? तो बुध भगवान की आराधना करके गणेश जी को रोजाना दुबड़ा अर्पित करते रहें और गाय माता को हरी सब्जियां खिलाएं, कद्दू खिलाएं, पालक खिलाएं, धनिया खिलाएं, हरी मूंग की दाल रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह सुबह गाय माता को खिला दीजिए। तो शुक्र की पावर भी बढ़ जाएगी और बुध की पावर भी बढ़ जाएगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, व्यापार चलेगा, कैरियर डाउन नहीं होगा, व्यक्तित्व में कोई भी नेगेटिव परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कितने शानदार तरीके से आपको एक एक चीज को हम समझा रहे हैं। मंगल देव पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे, तो मंगल देव का 5वें भाव में होना शिक्षा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन पेट की दिक्कत आपको जरूर करेगा। पेट से आप परेशान रहेंगे भैया, और ये दिक्कत मंगल और सूर्य के कारण 13 तारीख तक तो आपको ज्यादा परेशान करेगी, उसके बाद थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठ करके पित्त को बढ़ा रहे हैं। मंगल देव आएंगे तो वो भी अग्नि करेंगे, तो जठराग्नि, अब या तो जठराग्नि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी या जठराग्नि बहुत कम हो जाएगी। तो इसके कारण कहीं ना कहीं खून संबंधित रोग भी आपको हो सकते हैं। प्रेम संबंध, शुक्र देव और मंगल देव दोनों आ गए। शुक्र और मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है यहाँ पर। तो प्रेम संबंधों में 13 तारीख के बाद जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत ले लीजिएगा भैया, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तब आपके सामने दिक्कत का माहौल पैदा हो सकता है। मंगल देव गुस्सा दिला करके गलत निर्णय दिला देते हैं, जिससे कि आपका शिक्षा का मामला हो, चाहे संतान का मामला हो और चाहे प्रेम संबंधों का मामला हो, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है पूरे फरवरी माह में। और हम तो कहते हैं कि कोई भी माह हो, कोई भी दिन हो, कोई भी घड़ी हो, हर वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो धैर्य से काम लेता है उसके रिजल्ट गुस्से वाले के निर्णय लेने की अपेक्षा बहुत सकारात्मक रहते हैं। और यहाँ तो लक्ष्मी योग बन रहा है, शुक्र मंगल, मंगल देव और शुक्र देव दोनों आपको देने के लिए तत्पर है। तो पूरे महीने आपकी इनकम में कहीं कमी नहीं आएगी। हाँ, चंद्र देव के पीड़ित होने के कारण, चंद्र जब शनि के साथ होंगे, चंद्र जब राहु के साथ होंगे, चंद्र पर जब राहु की शनि की दृष्टि पड़ेगी, तब थोड़ी इनकम में नीचे की ओर ग्राफ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के शुक्र और मंगल आपकी इनकम को कम नहीं होने देंगे। जबकि मंगल की 7वीं दृष्टि नीच भाव पर है, एकादश भाव में जो राशि है कर्क राशि, उसमें मंगल देव नीच के होते हैं, लेकिन वो उच्च के हैं, तो नीच का प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि भी वहां पर है, तो मंगल और राहु की दृष्टि वहां पर पड़ने से और साथ साथ शुक्र देव भी वहां पर देखेंगे, जो कि भाग्य के मालिक भी हैं। तो भाग्येश का संबंध जब एकादश भाव से बनेगा, तो भैया एक बात सुन लीजिए, अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे। क्या? अचानक से धन आने के योग फरवरी माह में 13 तारीख के बाद आपके बन रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सबसे बढ़िया तरीका, जो पूरे महीने आपका अच्छे से गुजरे, कहीं पर ना रोगों की दिक्कत हो, ना ऋण की दिक्कत हो, क्या करें? तो जो मूंग की दाल होती है हरे वाली, वो एक तो रात को भिगो करके गाय माता को खिलानी शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ साथ मंगल देव, तो बैल जो होता है, बैल प्रत्येक मंगलवार को बैल को 2 रोटियां थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाना शुरू कर दीजिए। तंदूर की रोटी होनी चाहिए, क्योंकि तंदूर मंगल का ही प्रभाव है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो जो ब्रेड है, ब्रेड, वो ब्रेड भी आप बैल को खिलाएंगे, सांड को खिलाएंगे, तो मंगल जनित जो दोष पंचम भाव में बैठने से उपजेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। साधकों के लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर है, जहाँ पर कि गुरुदेव विराजमान है।
तो गुरुदेव की कृपा भी आपको मिलेगी। हाँ, दाम्पत्य में दिक्कतें आपकी बहुत कम होंगी, लेकिन दिक्कतें भी समाप्त नहीं होने वाली जब तक कि गुरुदेव मई में स्थान चेंज करके वृषभ राशि में नहीं आ जाते। तब तक सावधान रहिए। लेकिन मंगल देव के चतुर्थ भाव से हटने से, दृष्टि मंगल देव की सप्तम भाव पर ना पड़ने से अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।